नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। तेजस्वी और रेचल की शादी सुर्खियां बटोर रही हैं। सोशल मीडिया से न्यूज चैनल तक इनकी शादी की चर्चा हो रही है और बीती रात तेजस्वी यादव अपने घर यानी कि पटना भी आ चुके हैं रेचल को लेकर के, और उन्होंने कई सारे सवालों पर पूर्ण विराम भी लगाया है। वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे आरोप तेजस्वी और रेचल की शादी पर लगाए जा रहे थे। आरोप शादू यादव लगा रहे थे। शादू यादव ने कई सारी बातें बोली हैं लालू परिवार के लिए तेजस्वी और रेचल की शादी को लेकर के, वो आपत्ति भी जताते नजर आ रहे थे और इन सब सवालों से तेजस्वी यादव घिरे हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने आते के साथ सारी चीजें साफ कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि बोलने वाले बोलेंगे, मैं अभी भी उन्हें अपना मानता हूं और उनकी आशीर्वाद की हमें जरूरत भी है। साथ साथ अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि उनसे जब ये सवाल भी पूछा गया कि आप इतने छुप छुपा के शादी क्यों किए, तो उनका कहना था कि दो परिवारों का मेल होता है और हम चाहते थे कि दो परिवार ही सिर्फ रहें और एक दूसरे को अच्छे से जाने, और इसीलिए हम लोग बाहर में शादी किए हैं, लेकिन बहुभोज सबके लिए किया जाएगा। अब इसके बाद तेजस्वी यादव की बहन यानी कि रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट लिखा है। रोहिणी आचार्य शादी में शामिल नहीं हो पाई, जिस वजह से वो लगातार ट्विटर के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो अपनी खुशी को जाहिर कर रही थी, अपने भाई और भाभी को आशीर्वाद देती दिखाई दे रही थी। और आज एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखा है अपने भाई और भाभी के लिए, और साथ साथ उन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो इनके शादी पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे। क्या कुछ रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, आइए हम आपको बताते हैं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, रिश्तों की डोर नई है, खुशियों की भोर है, यह रिश्ता प्रेम अपनापन भरोसा का संगम है, यह एक नई सुखद भोर की शुरुआत है, एक नए सपने की शुरुआत है, यह जिम्मेदारी और नए एहसास का सफर है, यह समय है खुशियों में शरीक होने का, यह समय है एक बेटी के कदमों को घर में पूजने का, यह वक्त है बड़े बुजुर्गों द्वारा प्रेम और आशीर्वाद देने का, एक दूसरे के हाथ थामे इस प्यारे से जोड़े को सभी सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की जरूरत है। जो उम्र में बड़े हैं सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए, जो छोटे हैं वो अपना प्यार दीजिए। सुखद बेला में कुछ भी ना अशुभ बोला जाता है और ना पूछा जाता है, इतनी साधारण समझ हम सब में होनी चाहिए। खुशियों की इस नई सुबह में दोनों को जीने दीजिए, जो निजी है उसे निजी रूप में हम सबको स्वीकार करना सीखना होगा। सार्वजनिक जीवन में के भी कुछ निजी हिस्से होते हैं, यह एक व्यक्ति के तौर पर सबका अपना निजी अधिकार है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखना, आत्मा संबंधों का सम्मान करना, आपका सम्मान करना, समान मानवीय गुण होना चाहिए। इतनी साधारण सलाहियत नहीं है तो फिर खुद पर विचार करने की भी जरूरत है। मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि आप सब भी इन साधारण मानवीय गुणों के आत्मसात करें। दोनों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, हाथ थामे थामे बढ़ते आगे जाते रहो, एक दूसरे के साथ निभाते रहो। तो इस तरीके से रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है, लंबा पोस्ट किया है, उसके नीचे कई सारी तस्वीरें भी वो साझा करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार की तस्वीरें हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, उनकी मां राबड़ी देवी हैं और रेचल उनकी जो वाइफ हैं वो भी मौजूद हैं। साथ साथ राबड़ी देवी और रेचल की भी तस्वीरें हैं और कई सारी तस्वीर हमें दिखाई दे रही हैं जो रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक के माध्यम से साझा की हैं। जब तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया को लेकर के पटना पहुंचे हैं तो उनका जोरों शोरों से स्वागत भी किया गया है और सारे विधि विधान भी किए जा रहे हैं जो कि एक दुल्हन जब अपने घर को आती है, अपने ससुराल को आती है तो किए जाते हैं। तो बखूबी सारे रीति रिवाज को निभाया जा रहा है, जैसे एक बिहारियों की जो रीति रिवाज होती हैं, अपने जो संस्कार होते हैं, उन सब का पूरी परंपरा के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बार फिर से अपनी बहुरिया का स्वागत किया जा रहा है। राबड़ी देवी स्वागत में लगी हुई हैं और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर ले और ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।